अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉमीज़ किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अलसी के बिस्किट। जिसके लिए हमें चाहिए शुगर, मैदा, गंदम का आटा, अलसी का आटा, बटर या शॉर्टनिंग, चीनी और आपको वनीला एसेंस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अलसी का पाउडर अगर आपके पास है तो आप पाउडर फॉर्म में ले लें। और यहाँ अगर आपके पास साबुत अलसी है तो सबसे पहले इसे ड्राई रोस्ट करें और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे ग्राइंड कर लें। मेरे पास पाउडर था तो मैं इस पाउडर को जो है वो ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अब ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने उसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे मैं जो है वो बटर ले रही हूँ और साथ में शॉर्टनिंग ले रही हूँ। मेरे पास जो है वो बटर और शॉर्टनिंग को मिक्स करके मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, बटर और शॉर्टनिंग जो है उसे अच्छी तरह से जो है वो मतलब मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से उसे स्मूद कर लेना है। ठीक है? उसे थोड़ा जो है उसका टेक्सचर क्रीमी फॉर्म में ले आना है। जब हम क्रीमी फॉर्म में उसका टेक्सचर ले आएँगे तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, चीनी जो हमने ली है वो हाफ़-हाफ़ करके उसमें डालेंगे। अब यहाँ पे जो चीनी मैंने ली है वो मैंने पिसी हुई चीनी ली है और इसमें व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर दोनों ऐड की हैं मैंने। ठीक है? अब ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर मैंने दोनों क्यों ऐड की हैं, क्योंकि मुझे बिस्किट में क्रंच भी चाहिए थी और थोड़ी-सी सॉफ्टनेस भी चाहिए थी। हम जब चीनी व्हाइट शुगर ऐड करते हैं बिस्किट्स में तो वो क्रंच देती है। ठीक है? एक क्रंची टेक्सचर होता है, वो जो है वो व्हाइट शुगर की वजह से होता है। और जो उसमें च्यूईनेस होती है, यानी कि थोड़ा वो सॉफ्ट होता है, चबा चबा के खाने वाला होता है, वो जो है वो ब्राउन शुगर की वजह से होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा क्रंची चाहिए तो आप ज़्यादा व्हाइट शुगर इस्तेमाल कर लें, अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप जो है वो ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर लें। अब इसे अच्छी तरह से जो है वो हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो इसमें हम क्या करेंगे, एक रूम टेम्परेचर पे अंडा जो है वो इसमें डाल देंगे। अंडा डालने के बाद हमने क्या करना है, इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है और क्रीमी फॉर्म में ले आना है। इस पॉइंट पे आपके पास जो है वो चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी होगी, मिक्स हो चुकी होगी बटर के अंदर। ठीक है? बटर और उसके अंदर, उसे क्या कहते हैं, अंडे के अंदर। उसके बाद जो है हमने इसमें क्या करना है, थोड़ा-सा वनीला एसेंस डाल देना है। वनीला एसेंस डालने के बाद फिर हमने इसे अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करना है। अच्छा, अब हम जब बटर डालते हैं या ऑयल डालते हैं अपने कुकीज़ में या बिस्किट्स में, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप बटर डालोगे तो आपका जो है वो क्रंची होंगे, और अगर आप ऑयल डालोगे तो ऑयल डालने से थोड़ा-सा ना वो सख्त और खुश्क से बनते हैं, तो ऑयल प्रेफ़रेबल नहीं होता बिस्किट्स में। आप बटर इस्तेमाल कर लें, अगर बटर नहीं तो फिर आप जो है वो शॉर्टनिंग इस्तेमाल कर लें। ठीक है? अब इसमें हमने क्या करना है, अलसी डाल देनी है, अलसी का पाउडर डाल देना है। अलसी का पाउडर डालने के बाद यहाँ पे मैंने जो है वो मैदे को और गंदम के आटे को मिक्स कर लिया था, वो डाल दिया है इसके अंदर। और उसके बाद जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से जो है वो इसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप ग्लव्स हाथ पे चढ़ाएँ और बटर से लेके आखिर तक जो है वो अपना काम हाथ से करें। उससे एक तो क्या होगा कि आपको मैस नहीं पड़ेगा और ज़्यादा अच्छे से जो सारी चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाएँगी। अब यहाँ पे मेरी ट्रांज़िशन की हो गई है ऐसी की तैसी। क्यों? क्योंकि जो है ट्रांज़िशन करने के चक्कर में जब मैंने हाथ आगे कर दिया तो फिर मुझे याद आया, ओह! अभी ड्राई मिल्क तो रह ही गया। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो ट्रांज़िशन को और इसमें ड्राई मिल्क ऐड करो। ड्राई मिल्क ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद मैंने कैमरा बंद करके जो है इसकी ऐसी की तैसी फेरी है और इसे एक अच्छी-सी डो में तब्दील किया है। अब जो है इसके डो बना के मैंने जो है वो क्लिंग रैप के साथ, या आपके पास अगर जो गीला कपड़ा है या गीला रुमाल है वो लेके जो है वो इसे कवर कर दें और इसे जो है वो 20 से 25 मिनट या आधा घंटा जो है वो फ्रीज़र पार्ट में रखें। अच्छा, इस पॉइंट पे जो है ना वो आप इस डो को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ अगर आपने करनी है तो इसे अच्छी तरह से किसी एयर टाइट शॉपर में डाल के या क्लिंग रैप में ही इसे आप फ्रीज़ कर लें। नेक्स्ट डे जो है वो आप इसके जो डीफ्रॉस्ट करके रूम टेम्परेचर पे ला के उसे फिर 15 या 20 मिनट या आधे घंटे के लिए दोबारा रखें उसमें फ्रिज के अंदर। और फिर जो है वो अपने मज़ेदार से जो है वो बिस्किट की डो जो है वो बेल के और अपनी मर्ज़ी के
अपनी मर्ज़ी की शेप के जो है वो आप बिस्किट काट लें। अब यहाँ पे जो है वो मैंने डो बेल ली है। डो बेलने के बाद वो जो एक छोटा-सा पीस आपको साइड पे नज़र आ रहा है ना, वो मैंने इसलिए रखा है काट के, ताकि मैं देख सकूँ कि एक्चुअल डो की थिकनेस जो है वो कितनी है। यानी कि मुझे कितने मोटे या पतले बिस्किट चाहिए। अब मैं यहाँ कुकी कटर लेके अपनी मर्ज़ी के जो है वो शेप्स काट रही हूँ। अच्छा, अब जब मैंने डो बेलना शुरू की थी ना, तो मैंने तभी जो है वो ओवन को क्या किया था, प्री हीट पे लगा दिया था। अब ओवन को बाज़ लोग पूछते हैं कि प्री हीट पे लगाना ज़रूरी है? तो हाँ जी, लगाना ज़रूरी है। हमने जो है वो 10 मिनट जो है वो लाज़मी जो है वो प्री हीट पे लगाना है, या तब तक लगाना है कि जब तक उसका टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस पे ना आ जाए। उसके बाद इन कुकीज़ को जो है वो आपने क्या करना है, 170 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 13 मिनट के लिए जो है वो बेक कर लेना है। बेक करने के बाद ये देखें जी, खस्ता से क्रंची से जो है वो आपके सामने अलसी के जो है वो बिस्किट तैयार हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि अलसी में ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों की। तो आप अलसी के बिस्किट ये बना के ट्राई करें और बच्चों को खिला के देखें। फ़ायदे का फ़ायदा और आसानी की आसानी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।